अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज़ की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो ये रेसिपी जो है वो स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज़ को मिलाकर बनती है और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और अगर आप स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज़ को सेपरेट बनाना चाहते हैं तो उनकी रेसिपीज़ भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई हैं और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज़ की रेसिपीज़ को ईज़िली देख सकते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। स्पैगेटी और मैक्रोनी का जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होता है। तो चलें फिर आज की स्पेशल रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो वेजिटेबल्स चाहिए वो है गाजर, शिमला मिर्च, आलू और बंद गोभी, जिनकी कटिंग मैंने कर ली हुई है और आप कटिंग की शेप को देख सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर उसमें बोनलेस चिकन को उसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। और ये सारा प्रोसेस जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर करना है। और चिकन के जो पीसेस हैं उनकी भी क्यूब शेप में कटिंग कर लेंगे। एक साइड पे चिकन फ्राई हो रहा है तो दूसरी साइड पे हम स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज को बॉईल करने के लिए वाटर रख लेंगे और फिर उसमें 1 स्पून नमक का ऐड करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया हुआ है। अब इसमें 1 स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और उनकी स्मेल ख़त्म करने के लिए इसको ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 स्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही लाल कुटी हुई मिर्च का ऐड करेंगे। सब स्पाइसेस को भी 1 से 2 मिनट के लिए ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। वाटर बॉईल हो गया है। अब इसमें स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज़ को बॉईल कर लेंगे और उसके साथ ही पैन में आलू और गाजर को भी ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें 2 स्पून विनीगर, 2 स्पून सोया सॉस और 2 स्पून ही चिली सॉस को ऐड करेंगे। आलू और गाजर को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम दूसरी वेजिटेबल्स से पहले इनको फ्राई कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारी उस मेहनत के लिए जो वीडियो बनाने के लिए हमने की होती है। आलू और गाजर को 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें शिमला मिर्च को भी ऐड करेंगे और उसको भी ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को गलने में सबसे कम वक्त लगता है, इसलिए हम इसको सबसे एंड पर ही ऐड कर रहे हैं। और बंद गोभी को सबसे एंड पे ऐड करने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। मैक्रोनीज और स्पैगेटीज़ बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। अब इनको स्टेन कर लेंगे और हमारी वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गई हैं। अब इसमें स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज को ऐड कर देंगे और उनको इसमें मिक्स करेंगे। और इनको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इनको बहुत ही एहतियात से मिक्स कर लेना है। और हमारी आज की बहुत ही ज़्यादा जायकेदार रेसिपी भी तैयार हो गई है। ये स्पैगेटीज़ और मैक्रोनीज़ को मिलाकर बनाने की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड बिलीव मी, आपको इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक भी मिलेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।